कुछ ऐसा करो कि तुम पर सबको गर्व हो, कुछ ऐसा करो कि तुम पर सबको गर्व हो, आने वाली कल की तकदीर हो तुम, नाच करेगी दुनिया ऐसी तस्वीर हो तुम। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू, और आपका अपना दोस्त AR सर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज का वीडियो काफी मजेदार है, और आज मैं 10वीं क्लास का वास्तविक संख्या का 1.1 का 2 नंबर का सवाल लेकर आया हूं, जो हम लोग आसान भाषा में सीखेंगे। क्रांति मचा देना। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा बात करते हैं। आप लोग के सामने स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। क्या कहते, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। जहां q क्या है? पूर्णांक है। अब यहां देखा जाए कि धनात्मक क्या होता है, तो पहले हमने धनात्मक पूर्णांक के बारे में समझते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो दोस्तों, पूर्णांक जो होता है वो दो तरह का होता है। एक धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वाली संख्या। और यह बीच में आ गया बेचारा विषम। तो विषम का मतलब होता है वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब कहता है 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक है। जब भी आप पढ़ रहे यहां पर कि 6q+1, तो इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा आपको। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है? दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, सम और विषम, सम संख्या और विषम संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? सम संख्या होता है। जब भी सम संख्या और विषम संख्या को आपस में गुणा किया जाएगा, जब भी सम संख्या को विषम संख्या को आपस में गुणा किया जाएगा, तो उसका परिणाम यानी गुणनफल हमेशा क्या आएगा? सम संख्या। क्या आ जाएगा? सम संख्या आ जाएगा। चलिए हम सीधा आगे चलते हैं इस टॉपिक को। कोई भी सम संख्या में विषम संख्या को गुणा किया जाता है, तो उसका गुणनफल हमेशा, दोस्तों यहां हमेशा 2 मर्त लिखा, हमेशा क्या होता है? सम संख्या होता है। जैसे 8 आपका क्या है? सम संख्या। 3 क्या है? विषम संख्या। जब हम दोनों को गुणा किए तो उसका रिजल्ट गुणनफल कितना आ गया? 24, जबकि 24 एक आपका सम संख्या है। फिर 12 लिए, 12 क्या है? सम संख्या। 7 क्या है? विषम संख्या। जब दोनों को गुणा के उसका गुणनफल कितना आ गया? 84। ये क्या है? सम संख्या। कहने का मतलब है कि जब भी आप सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करोगे, तो उसका गुणनफल कितना क्या आएगा? कौन सी संख्या आएगा? तो सम संख्या। दोस्तों, कौन संख्या आएगा? सम संख्या आएगा। यदि आप किसी भी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा जाए, यानी कहने का मतलब है कोई भी सम संख्या है, अगर आप उसमें विषम संख्या जोड़िएगा, यानी सम संख्या को विषम संख्या को जोड़ने पर उसका जो योग होता है, वो उसका जो परिणाम होता है, वो कौन संख्या होगा? विषम संख्या। कौन संख्या होगा? विषम संख्या। जैसे एग्जांपल आपके सामने, 16 क्या है? सम संख्या। 9 क्या? विषम संख्या। जब इसको जोड़ेंगे ना, तो इसका परिणाम क्या आएगा? विषम आया। क्या आया? विषम। 40 सम संख्या, 41 सम संख्या। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो इसका परिणाम जो आया क्या आया? कौन संख्या आया? विषम संख्या। यानी कहने का मतलब है सम और विषम का योग हमेशा कौन संख्या होता है? तो विषम संख्या। दोस्तों, कौन संख्या होता है? विषम संख्या। चलिए दोस्तों, अब सीधा हम लोग आपके टॉपिक और आपका जो सवाल उस पर हम लोग बात करते हैं। इसका पूर्णांक किसके रूप का होना चाहिए? 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होना चाहिए। आप लोग युगलित पढ़े होंगे कि a बराबर क्या होता है? bq प्लस दोस्तों क्या हो जाता है? r होता है। b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब होता है भागफल, और r का मतलब क्या होता है? शेष होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते सीधा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? a बराबर bq प्लस क्या होता है दोस्तों? r होता है। b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब होता है भागफल, और शेष का मतलब होता है r। यानी b जो है हमेशा r से बड़ा होता है। b जो है हमेशा किससे बड़ा होता है?
आर से, शेष हमेशा बी से यानी भाजक से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि आपका जो सवाल है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का, जो 6 है ना ये भाजक है। ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भाजक है। भाजक, और ये भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यूक्लिड कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह ए, बी के जगह 6, क्यू के जगह क्यू, और आर क्या हो गया? 1 हो गया। यानी कि ये 6 जो क्या है? भाजक है। इसका शेषफल, इसका शेषफल क्या क्या होता है? तो भाजक से एक कम, भाजक से एक कम, यानी भाजक से एक कम, यानी इसका शेषफल जो होगा 0 से शुरू होगा, और यह 6 है तो कहां तक जाएगा? 5 तक। यानी आर इसका क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों? 5 हो सकता है। यदि इसका अगर मान लिया जाए यहां 7q मान लिया जाए तो ये 7 है, अब मान लिया जाए इसके जगह 3 1, तो ये 7 है, तो इसका जो आर होगा वो क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6। यानी इससे एक छोटी संख्या तक होगा। 0 से शुरू होगा और कहां तक होगा? एक कम। कितना कम? 0 से शुरू करना है उसका भागफल निकाल, शेष निकालने के लिए, और कहां तक जाना है? उससे एक कम तक, थोड़ा सा कम। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा सवाल में बात करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आपका सवाल था, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए को हमने क्या मान लिया? धनात्मक विषम पूर्णांक। ए को हमने क्या मान लिया? धनात्मक विषम पूर्णांक। वहां 6q था। क्या था? 6q। तो ये क्या हो गया? भाजक। ये क्या होगा? भाजक। तो भाजक को हम लोग b से सूचित करते हैं, तो b बराबर मान लेते 6। b बराबर दोस्तों क्या मान लेते? 6। अब इसका r क्या क्या हो सकता है? जब भाजक 6 तो r क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5। यानी 6 को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका शेष क्या? मान लीजिए आ जाए 6, इसको हम 25 में भाग देंगे तो 6 चौके 24, इसका शेष कितना आया? 1 आया। कभी इससे ज्यादा शेष नहीं आया, कभी इससे ज्यादा शेष नहीं आ सकता है। मान लिया जाए कि b का मान 6 है, तो इसका जो भाग देंगे मान लिया जाए 35, तो 6 पंचे 30, इसका शेष कितना आया? 5 आया। यानी जब भाजक 6 हो, या भाजक जब 6 रहेगा तो उसका शेष कहां तक आएगा? 5 तक आएगा। अगर भाजक 7 हो, क्या हो? 7 हो, तो उसका शेष कहां आएगा? 0 से शुरू होगा और 6 तक जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा सवाल पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो r बराबर क्या सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या होगा? 5 के रूप का हो सकता है। 0 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी। यानी किसी भी संख्या में 6 से अगर भाग लगाएंगे तो उसका शेष ये सब आ सकता है। ठीक, बिल्कुल। चलिए, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या था दोस्तों? a बराबर होता है बी क्यू प्लस क्या होता है दोस्तों? आर होता है। बी क्यू प्लस क्या होता है? आर होता है। तो b ने आपने क्या? 6 माना। आर का मान बस चेंज होगा। किसका मान चेंज होगा? आर का मान चेंज होगा। तो अब मानते आर बराबर, यदि आर बराबर 0 माने, आर बराबर क्या माने? 0, तो 6q, बी के जगह कितना दोस्तों? 6, तो 6q आप प्लस 0, तो इसको जोड़ेंगे तो 6q हो जाएगा। ठीक, अब क्या आर बराबर मान लेते 2, तो 6q प्लस, यहां आर है दोस्तों, आर की जगह पर कितना देंगे? सॉरी, 1 होगा पहले। आर बराबर 1, 6q आप प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मान लिया जाए, फिर आर बराबर मान लिया जाए 2, तो 6q आप प्लस आर के जगह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
फिर मान लिया जाए r बराबर 3, तो 6q प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर r बराबर हो जाएगा 4, तो क्या होगा दोस्तों 6q प्लस कितना हो जाएगा 4। r बराबर मान लिया जाए 5, तो 6q प्लस कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा दोस्तों 5। दोनों भाषा मिक्सचर हो गया। अब इसमें हमको ढूंढना है विषम। क्या ढूंढना है दोस्तों विषम। जब भाग देंगे तो सम भी आएगा और क्या आएगा विषम। हमने बताया जब भी सम और विषम का गुणनफल क्या आता है सम आता है। सम और विषम को जोड़ा जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा विषम संख्या। कौन संख्या आएगा विषम संख्या। तो ये तो आपका क्या हो गया सम संख्या। क्या हो गया यहाँ कोई भी विषम संख्या लेंगे उसका गुना करेंगे तो क्या होगा समय होगा। क्या होगा सम। तो इसका मतलब पता चल गया 6q क्या है सम संख्या। चलिए ये एक कोई भी सम संख्या विषम संख्या को जोड़ेंगे तो कौन संख्या होगा विषम संख्या। कौन संख्या होगा विषम संख्या ये होगा। फिर 2 क्या है आपका क्या है सम संख्या, ये नहीं होगा विषम में, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये होगा। ये 3 है, सम को जब विषम में जोड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा विषम आएगा, तो ये तो हो जाएगा। ये 4 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा ये 5 होगा। तो अतः इसका विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होगा। क्लियर दोस्तों। ठीक चलिए समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अपना नंबर डाल दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर, आपको जल्दी इसका रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपका कहां से आएगा। निम्न में कौन संख्या निम्न में कौन धनात्मक समपूर्णांक है। समपूर्णांक है। निम्न में कौन धनात्मक समपूर्णांक है। चलिए दोस्तों ऑप्शन यहां मिल जाएगा आपको 4q, क्या मिल जाएगा 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 और डी में मिल जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया सम के बारे में। किसके बारे में सम के बारे में पूछा गया। किसके बारे में दोस्तों पूछा गया सम धनात्मक पूर्णांक। किसके बारे में पूछा गया है सम धनात्मक पूर्णांक। अब तो ये 1 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी विषम संख्या को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा समय होगा। क्या होगा समय हो जाएगा। और ऐसे सम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे। जब सम संख्या को सम संख्या से मान लिया जाए कि 12 है और एक सम संख्या मान लीजिए 8 है, तो 12 8 96, ठीक सॉरी 12 8 कितना होता है 96 होता है। ठीक तो 96 भी क्या है कौन है सम संख्या। जब सम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा समय संख्या का। तो यहाँ इसका जो आंसर कौन होगा 4q। कौन हो जाएगा दोस्तों 4q। फिर यदि क्वेश्चन निम्न में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। निम्न में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। निम्न में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। चलिए ऑप्शन ए 6q प्लस 1, बी में हो जाएगा 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, डी में होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक चलिए
क्वेश्चन को फिर से एक बार हम लोग समझ लेते क्या कहता है। निम्न में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? अगर वह विषम नहीं होगा तो क्या होगा? सम होगा। विषम नहीं होगा तो क्या होगा? विषम नहीं होगा तो क्या होगा? सम होगा। तो सम ढूंढिए आप। विषम क्यों ढूंढने के? सम ढूंढना है। जब विषम नहीं है तो भाई नहीं है, नहीं है तो विषम का उल्टा सम होगा। जब विषम नहीं होगा तो उसकी जगह पर कौन आएगा? सम होगा। क्या होगा? सम हो जाएगा। तो अब ये क्या है? 6 ये तो क्या है? विषम है भैया, ये ना हो भी, चल निकल भैया, ये भी विषम में 3 ना हो भी भैया, ये है याद रखो सम में, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए दोस्तों आगे फिर हम लोग बात करते हैं, सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल है आपका, आपका सवाल है, अब देखिए कहता है किसी भी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या स्तंभों में मार्च करना। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या जिसमें वो मार्च कर सके? कहने का मतलब है 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। दो समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। स्तंभों की संख्या क्या हो सकती है? मतलब कहता है स्तंभ मतलब एक लाइन, एक लाइन में कितना आदमी है? 32 आदमी है। कितना आदमी है? 32। एक लाइन में कितना आदमी है? 32 आदमी को खड़ा किया जाता है। कितना आदमी को खड़ा किया जाता है? 32 आर्मी को। किसको दोस्तों? 32 आदमी को। इसमें कैगो सदस्य, कैगो मेंबर है? 616। कितना है? 616 है। चलिए हम लोग सीधा सीधी बात करते हैं। अब 616 तो बड़ी संख्या, उसको आप मान लीजिए ए बराबर मान लीजिए 616 और बी बराबर मान लीजिए कितना? 32। इसका क्या कीजिए दोस्तों? मौसा निकाल दीजिए। इसका क्या कर लीजिए आप? मौसा निकाल लीजिए। इसका क्या निकाल लीजिए? मौसा आप निकाल लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से क्या होता है दोस्तों? ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता? आर। बोलता है कि अधिकतम स्तंभ की संख्या ज्ञात कीजिए। स्तंभ मतलब क्या था? लाइन। क्या हो गया? लाइन। जैसे एक लाइन, इस लाइन में 32 को हो गया, इस लाइन में 32, इस लाइन में 32, ऐसा कई गो लाइन बनाएंगे, ऐसा कई गो लाइन बनाना चाहते हैं। तो स्तंभ मतलब होता लाइन। ठीक, चलिए दोस्तों हम मौसा निकाल लेते। भागविधि पर इससे पिछले क्लास में सिखाए थे, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए 32 हमेशा छोटा संख्या को से बड़ा संख्या भाग दिया जाता है, तो 616। चलिए लगाइए कितना मरते लग जाता है? 32 में गुना कर दीजिए, तो 32 को 19 से गुना कीजिए। 9 दूनी 18, 8 9 3 27, 28, 2 1 2 3 1 3, 8 8 2 10 के 0, 3 2 5 608 19 मरते में लग जाएगा। तो यहाँ लिखिए 19, यहाँ लिखिए कितना दोस्तों? 608। बिल्कुल गुना करके बता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों घटा एक पैसा लेंगे, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 0 बचा, 0 0 कट गया, 6 6 कट गया। फिर दोस्तों यहाँ 32 से अब इस तरह का जो संख्या आप उधर की ओर उतरेगा, इसी तरह क्रम बाय क्रम उतरते जाएगा। तो यहाँ उतारे 32, फिर 8 को कितना मरते पड़ेंगे दोस्तों? 32 होगा 4 मरते, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिख देंगे 32, 2 2 कट गया, 3 3 क्या हो गया? कट गया। यानी कि इसका जो मौसा निकला वो कितना निकल गया दोस्तों? 8 निकल गया। दोस्तों कितना निकल गया? 8 निकल गया। चलिए दोस्तों ये बेटा हमने बताया था इससे पहले कि हमने कहा कि बीच वाला को लेफ्ट वाला को बी और राइट वाला को क्यू और नीचे वाला को आर मान लीजिए। कितना आ गया? 616 बराबर बी है दोस्तों। बी का मान कितना का? 32। बी क्यू का मतलब क्या होता है? बी गुना क्यू। जब दो संख्या आपस में रहता तो सटा हुआ रहता तो वो क्या होता है? गुना में होता है। तो गुना क्यू है, क्यू का वैल्यू 19 और आर का वैल्यू दोस्तों 8 आया। फिर यहां से हम लोग इससे इसमें भाग दिए तो इसका क्या होगा? सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा? बीच वाला है लेफ्ट वाला बी, राइट वाला क्यू, नीचे वाला क्या होगा दोस्तों? आर हो जाएगा। तो क्या होगा? 32 बराबर 8 गुनी 4 अब प्लस क्या होगा? 0। अब इसका जो मौसा होगा वही
स्तंभ की संख्या हो जाएगा। इसका जो मॉस होगा वो क्या होगा, स्तंभ की संख्या हो जाएगा। तो लिखिए HCF 616 और 32 का कितना होगा 8। अतः स्तंभों की संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 8। चलिए दोस्तों, इस ब्रेक के बाद हम लोग फिर कल रात के 8 बजे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, डेट ऑल, थैंक यू।